हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल की दूसरी हॉरर स्टोरी है और ये जो स्टोरी है जिसके साथ ये घटना हुई वो मेरे दोस्त का ही क्लासमेट है। तो बिना टाइम गवाए हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है यूपी के रहने वाले एक लड़के जिसका नाम है साहिल, उसकी, जो कि एक बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता है और उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसके बावजूद साहिल के फादर ने साहिल को दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा था और वो पिछले 1 साल से दिल्ली में रहकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था। घर से फाइनेंशियली वीक होने के कारण साहिल के पास ज़्यादातर पैसे भी नहीं रहते थे और वो अपने दोस्तों की तरह बाहर पार्टी, मस्ती, घूमना फिरना भी नहीं कर पाता था और इस वजह से उसे काफ़ी टाइम अकेला रहना पड़ता था क्योंकि कोई भी उसका फ्रेंड बनने को तैयार नहीं था। साहिल मोस्टली बस यही सोचता रहता था कि किस तरह से मैं अपनी एजुकेशन और अपना खर्चा उठा सकूं और फाइनली उसने एक छोटी सी जॉब भी पकड़ ली। अब साहिल अपनी एजुकेशन के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। इससे बस वो अपने रहने खाने का ही खर्चा निकाल पाता था, पर उसके अंदर एक लालसा थी कि किस तरह से मैं अपना फ्रेंड सर्कल बड़ा करूं, किस तरह से मैं उनके साथ पार्टी में जाऊं, कैसे मैं उनके साथ एंजॉय करूं। अभी भी उसके दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि खर्चा वगैरह तो मैंने मैनेज कर लिया, पर मुझे जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उसे भी बढ़ाना है, उनके साथ भी एंजॉय करना है, घूमने फिरने जाना है, गर्लफ्रेंड बनानी है। तो इसके लिए वो हमेशा सोचता था कि कुछ ना कुछ किया जाए। ऐसे ही दिन कट रहे थे। फिर एक दिन उसका एक दोस्त है जो कि कॉलेज में उसके साथ ही पढ़ता है, वो उसके पास आके बोलता है कि मेरे पास एक आदमी है जिसके पास एक स्कीम है पैसा कमाने की। तो साहिल पूछता है कि क्या, पर उसका दोस्त बोलता है कि यार पैसा मोटा चाहिए, तेरे पास है क्या। बदले में साहिल बोलता है अरे तू पहले स्कीम तो बता यार, स्कीम क्या है। तो उसका दोस्त बोलता है कि मेरे पास एक आदमी है जो कि 30 दिन के अंदर पैसा डबल कर देता है, पर उसके लिए मिनिमम 50,000 रुपये देना ज़रूरी है, उससे कम में वो बात नहीं करता। तो फिर साहिल थोड़ी देर सोचता है कि यार इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, पर स्कीम अच्छी लगी उसे कि 30 दिन के अंदर 50,000 रुपये मेरे पास आ जाएंगे और उन पैसों से मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपने लिए महंगे महंगे कपड़े ले सकता हूँ। तो इसी लालच के अंदर वो अपने दोस्त को बोलता है कि ठीक है मैं कर दूंगा, मुझे बस 2 दिन का टाइम दे। उसके बाद साहिल पूरी रात सो नहीं पाता क्योंकि उसके दिमाग में 50,000 रुपये कमाने की स्कीम चल रही थी। तो नेक्स्ट डे वो सुबह उठता है और उठकर अपने एक जानकार के पास जाता है और उनसे झूठ बोलकर कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, और 50,000 रुपये जाके ले लेता है और बोलता है कि मैं 1 महीने बाद आपको लौटा दूंगा। तो नेक्स्ट डे साहिल का दोस्त साहिल को उस आदमी से मिलवाने ले जाता है जो कि 30 दिन के अंदर पैसा डबल कर देता है और साहिल भी बिना कुछ सोचे समझे लालच में आकर अपने 50,000 रुपये उस आदमी को दे देता है। फिर बारी आती है इंतज़ार की और ये इंतज़ार भी 30 दिन बाद ख़त्म हो जाता है और 30 दिन बाद जब अपने दोस्त के पास पैसे लेने के लिए जाता है तो दोस्त जब उस आदमी को कॉल करता है तो वो आदमी कॉल नहीं उठाता और कुछ देर बाद अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लेता है। तो नेक्स्ट डे साहिल और साहिल का दोस्त उस आदमी के ऑफिस के पास जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि एक गार्ड बैठा हुआ है। तो वो गार्ड से जाके बात करते हैं और पूछते हैं कि फ़लाना आदमी यहाँ पर है क्या अभी। तो वो तब गार्ड बोलता है कि आप उनकी बात कर रहे हो जो कि 30 दिन में पैसा डबल कर देते हैं। तब साहिल बोलता है कि हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो गार्ड बोलता है लगता है आपको भी उन्होंने चूना लगा दिया है, आपके जैसे बहुत लोग आ रहे हैं पिछले 15 दिन से और सबको उसने यही बोल के चूना लगाया है कि 30 दिन के अंदर पैसा डबल करूँगा। पर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें ये बता दूँ कि वो पैसा लेके कब का भाग चुका है और तुम्हारे पैसे डूब चुके हैं। तुम बच्चे लोग हो, पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करो, इन सब शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो। ये सब शॉर्टकट दुनिया को फंसाने के लिए हैं। अगर इतना ही आसान होता पैसा कमाना तो आज मैं यहाँ गार्ड की नौकरी क्यों कर रहा होता, मैं भी उसे पैसे दे देता डबल करने के लिए। इतनी बात सुनकर साहिल का रोना निकल जाता है और वो रोते हुए गार्ड भैया से रिक्वेस्ट करता है कि भैया प्लीज़ उनका कोई भी एड्रेस हो आपके पास प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैंने ये पैसे किसी से उधार लेकर लिए थे, अगर आप जानते हो तो प्लीज़ उनसे मेरी बात करा दो, मुझे मेरे पैसे दिलवा दो, मुझे नहीं चाहिए मेरे डबल पैसे, आप प्लीज़ मुझे मेरे 50,000 ही दिलवा दे, मैंने जिसके लिए थे मुझे आज उसके पैसे वापस करने हैं और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो गार्ड बोलता है कि भैया मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, जाओ पुलिस स्टेशन जाओ, कंप्लेन करो, मैं उस आदमी को नहीं जानता हूँ, ये सब पैसे देने से पहले सोचना चाहिए था भैया, किसी को ऐसे पैसे दे रहे हो आपको पहले पता होना चाहिए कि वो क्या काम करता है और कैसे पैसा डबल करेगा, आपने ऐसे ही मुँह उठा के दे दिया और अब आप पछता रहे हो, जाओ जाओ भागो, ऐसे टाइम ख़राब मत करो मेरा।
तो इतना सुनने के बाद साहिल का दोस्त साहिल का हाथ पकड़कर उसे ढांढस बंधाता है और बोलता है कि चल भाई, जो होना था हो गया, प्लीज़ तू कुछ भी करके अपनी नौकरी से पैसे जोड़ जाड़ के जिससे तूने उधार लिए थे उसे पैसे वापस कर दियो। इतना रो मत, घबरा मत, ज़िंदगी बहुत बड़ी है और इसे एक बुरे सपने की तरह भूल जा। तो इस इंसिडेंट के बाद साहिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है, उसका जॉब में मन नहीं लगता और जिससे उसने पैसे लिए थे वो उसे बार बार कॉल कर रहा था। तो साहिल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो उसके दिमाग में बस एक ही आइडिया आया कि उसने अपनी सिम तोड़ के फेंक दी और लोगों से सारा कनेक्शन तोड़ दिया और कॉलेज छोड़कर अपने गांव वापस भाग गया। अब उसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था और इस तरह से लगभग 1 महीना आराम से गुजर जाता है। और फिर एक रात करीब 11 बजे के आसपास जब साहिल अपने घर में अकेला होता है और वो अपने रूम में बैठा हुआ टीवी देख रहा होता है, तो अचानक से उसके टीवी में से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं। उसके टीवी में जो प्रोग्राम चल रहा था वो हट जाता है और टीवी बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है और उसके बाद थोड़ी देर में टीवी में से धुआं आने लगता है। ये सब देख के साहिल थोड़ा घबरा जाता है और वो टीवी के पास जाकर चेक करता है कि टीवी में हुआ क्या है। और जैसे ही वो टीवी को टच करने वाला होता है, टीवी एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट की आवाज़ से साहिल एकदम से दूर जाके गिरता है और पूरे कमरे में बस धुआं ही धुआं। और साहिल एक कोने में जाकर गिर जाता है और धुएं के कारण खांस रहा होता है और उसे छोटी मोटी चोटें भी आ जाती हैं। और फिर देखते देखते वो जो धुआं होता है उस धुएं में एक इंसान की आकृति बनने लगती है और साहिल इस बात को नोटिस करता है कि धुआं एक आदमी की आकृति का रूप ले रहा है और थोड़ी देर में उस धुएं में से 2 लाल आंखें उसे दिखाई देती हैं। इन 2 आंखों को देखकर साहिल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सीढ़ी से गिरता पड़ता सीधा छत की तरफ भाग जाता है और उसके पीछे पीछे वो धुआं भी छत की तरफ आ जाता है। धुएं को पीछे आता देख साहिल बाउंड्री की तरफ जाता है और बिल्कुल बाउंड्री से टच होकर खड़ा हो जाता है। अब साहिल देखता है ये लाल आंखें धुएं से बाहर निकलकर बाहर आ रही हैं और ये लाल आंखें और किसी की नहीं, एक बूढ़े आदमी की हैं जिसका चेहरा बहुत ही डरावना होता है। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ होता है, ऐसा लगता है किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो और उसका चेहरा इतना भयानक लगता है कि डर के मारे किसी की भी हालत ख़राब हो जाए, आपकी भी। उसकी आंखें गुस्से के मारे इतनी लाल होती हैं, लगता है कि साहिल को वो आज मार ही देगा। और जैसे जैसे वो आदमी आगे बढ़ता जाता है, साहिल जो कि बाउंड्री से बिल्कुल टच था वो पीछे होता जाता है, बिल्कुल बेंड हो जाता है नीचे की तरफ। और जैसे ही वो आदमी उसके बिल्कुल पास पहुंचता है, वो अपना हाथ साहिल के गले में बिल्कुल ऐसे लाके रख देता है और साहिल को ऐसे कर देता है। जब लगभग 1 घंटे बाद साहिल के पेरेंट्स शादी से लौटकर आते हैं तो वो देखते हैं कि साहिल अपने घर के नीचे खून से लथपथ बेहोश पड़ा हुआ है। वो तुरंत साहिल को उसी ऑटो में बैठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटलाइज करा देते हैं। भगवान की दुआ से साहिल की जान तो बच जाती है, पर उसके दोनों पैर खराब हो जाते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और अब साहिल कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। कुछ दिनों बाद जब साहिल को होश आता है और उसकी मम्मी उसके पास आकर जब बैठती है तो वो अपनी मम्मी को पूरी कहानी सुनाता है और उस रात उसके साथ क्या हुआ वो पूरी बात बताता है और एक राज भी बताता है। और वो बताता है कि उस रात वो बूढ़ा आदमी जिसकी आत्मा उसके घर आई थी उसे मारने के लिए, वो कोई और नहीं बल्कि वो इंसान था जिससे साहिल ने दिल्ली में 50,000 रुपये लिए होते हैं। वो बूढ़ा आदमी साहिल को अपने बेटी की तरह मानता होता है और वो भी एक गरीब आदमी ही होता है, पर वो कुछ पैसे जोड़ जाड़ के साहिल को 50,000 रुपये दे देता है जब वो ये बताता है कि उसकी मम्मी एडमिट है। फिर 30 दिन बाद जब वो साहिल को कॉल करता है तो साहिल उसका कॉल काट देता है, ना कोई रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद उस बूढ़े आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पर साहिल तब तक अपने गांव आ चुका होता है तो वो साहिल से कांटेक्ट नहीं कर पाता। और वो बूढ़ा आदमी कुछ पैसे जोड़ जाड़ कर अपने इलाज के लिए तो पैसे जुटा लेता है, लेकिन जब वो इस बीमारी से ठीक होता है उसके बाद जब वो अपने घर जाता है तो उसके पास किराया भरने के पैसे नहीं होते हैं और पिछले 2 महीने से उसने किराया भी नहीं भरा होता। और जिस दिन वो डिस्चार्ज होकर अपने घर जाता है तो मकान मालिक उसे घर से निकाल देता है। और दिल्ली की सर्दी में वो बूढ़ा आदमी पूरी रात ठंड में ठिठुरता है और ठंड के मारे उसका पूरा शरीर जम जाता है और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। सुबह होते होते उस बूढ़े इंसान की डेथ हो जाती है
और कुछ लोग मिलकर उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं, पर उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि जो झटका उसे साहिल ने दिया, शायद वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया कि जिसे वो अपना बेटा मानता था, उसने उसे इतना बड़ा धोखा दिया और ऐसे टाइम पर उसका साथ छोड़ा जब बूढ़े आदमी को पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और फिर बूढ़े आदमी ने आकर साहिल से अपना बदला लिया और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। साहिल आज भी चल नहीं सकता और डॉक्टर ने कहा है कि वो ज़िंदगी भर नहीं चल सकता। साहिल को उसकी गलती की सज़ा मिल चुकी है और शायद बहुत बड़ी मिली है। और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी हमें किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। किसी से उधार लो तो उसे टाइम से उसका पैसा पहुंचा दो, क्योंकि क्या पता उसको उस पैसे की आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो उस टाइम पर। और अगर ना लौटा पाओ तो उसके साथ कम से कम ऐसा बिहेव तो करिए जैसा आप पैसा लेते वक्त करते हो। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे करके आपको और अच्छी कहानी सुनाऊँ और आपका एंटरटेनमेंट करूँ।